हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सनी। आज हम देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी धन का साधारण ब्याज के एक निश्चित दर से 10 वर्ष में मिश्र धन मूलधन का 3 गुना होता है तो दर ज्ञात करें। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के पहले एक हम सूत्र देख लेंगे जो कुछ इस प्रकार से है। P इंटू आर इंटू टी इक्वल टू आई इंटू 100। पी हो गया प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, आर हो गया रेट यानी कि दर, टी हो गया टाइम यानी कि समय, आई हो गया इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, ये हो गया हमारा 100। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है किसी धन का साधारण ब्याज एक निश्चित दर से 10 वर्ष में मिश्र धन, यानी टाइम हमारा दिया हुआ 10 वर्ष, तो टाइम हम कर दिए 10 वर्ष। ठीक है, 10 वर्ष में मिश्र धन मूलधन का 3 गुना हो जाता है, यानी मिश्र धन जो है 3 गुना हो जाता है मूलधन का। ठीक है ना, तो 3 गुना जब क्वेश्चन में इस प्रकार का क्वेश्चन जब 3 गुना 4 गुना 5 गुना दिया हुआ है तो उसमें से एक घटा देंगे तो हमारा इंटरेस्ट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 3 में से एक घटा दिया यानी कि 2 हमारा हो गया इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे कर दिए 100। तो 3 गुना होता है तो दर ज्ञात करें, ज्ञात हमें करना है दर, तो यहाँ पे कर दिया हम आर। ठीक है, तो इसको हम बनाते हैं इसी पे, 0 से चला गया 0 हो गया आर इक्वल टू 10 दूना 20। ये हमारा बन के तैयार हो गया, इसका आंसर हो गया 20। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में मिश्र धन मूलधन का 2.5 गुना हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को फिर उसी प्रकार से बनाएंगे, पहले बराबर बीच में कर दिए, यहाँ पर कर देते हैं 100। तो कहता है मिश्र धन मूलधन का 2.5 गुना हो जाएगा, तो मिश्र धन मूलधन का 2.5 गुना है तो एक कम कर देंगे तो हो जाएगा 1.5। ठीक है, 5% यानी कि दर हमारा दिया हुआ है 5%, तो 5 लिख दिया, और फिर कितने वर्षों में यानी कि टाइम ज्ञात करना है, तो यहाँ पे टाइम कर दिए टी। ठीक है, ऐसे कर दिए, इसको उड़ा दिए तो यहाँ हो गया 10, ये 0 से ये 0 चला गया, 5 से कर दिए, 5 दिए 15, और हमारा टी इक्वल टू हो गया हमारा 10 तिहाई 30, टाइम हमारा हो गया 30 साल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी धन का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर मूलधन का 1/4 होता है तो समय ज्ञात करें। इसे भी कुछ उसी प्रकार से निकालेंगे, बीच में कर देते हैं, ये यहाँ पर करते हैं 5% दिया हुआ है तो 5% यहाँ पे कर दिए, वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर मूलधन का 1/4, ये कहता है मूलधन का 1/4। ठीक है ना, और उसमें कहता है मिश्र धन, मिश्र धन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो इसमें तो मिश्र धन है नहीं मूलधन है, तो इसीलिए इसका जो है सिर्फ 1/4 कर देंगे, इसको नहीं यहाँ पे 100 कर देंगे। अज्ञात तो समय ज्ञात करना था, इसको कर देंगे टाइम। ठीक है, इसको कर देते हैं 4 से 25 बार में और 5 से 5 बार में, तो हमारा टी इक्वल टू हो गया हमारा 5, समय हो गया 5 साल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज के एक निश्चित दर से 7 वर्षों में मिश्र धन मूलधन का 2 गुना होता है तो कितने वर्षों में मिश्र धन मूलधन का 4 गुना होगा। इसमें फिर मिश्र धन वाली बात आ गया है, मिश्र धन वाला। तो मिश्र धन जब हो, मिश्र धन मूलधन का 4 गुना 3 गुना हो, तो मिश्र धन के साथ अगर 4 गुना 3 गुना है तो उसमें से एक हम घटाते हैं, और सिर्फ मूलधन का 4 गुना हो तो उसमें एक नहीं घटाते। मिश्र धन मूलधन का 4 गुना हो तब उसमें हम एक घटाते हैं, तो इसमें भी हम एक घटाएंगे। तो इसमें 2 बार दिया हुआ है, एक बार एक जगह कि मिश्र धन मूलधन का 2 गुना, एक बार लिखा मिश्र धन मूलधन का 4 गुना, यानी 2 बार लिखा हुआ। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों को जो है एक बार मिश्र धन मतलब पहला इंटरेस्ट हम ऊपर, दूसरा इंटरेस्ट हम लिखेंगे नीचे। अगर रेट दिया हुआ है दर तो पहला रेट हम ऊपर, दूसरा रेट हम लिखेंगे नीचे। इसी प्रकार से अगर टाइम दिया हुआ है तो पहला टाइम हम ऊपर, दूसरा टाइम हम लिखेंगे नीचे। ठीक है, तो दिया हुआ है, तो कोई धन साधारण ब्याज के एक निश्चित दर से 7 वर्षों में, तो पहले हम लिख दिए 7 वर्षों में, बराबर एक बीच में देते हैं, 7 वर्षों में मिश्र धन मूलधन का 2 गुना होता है, तो 2 गुना होता है, तो इसको पहले कर दिए एक घटा दिए, तो कितने वर्षों में मिश्र धन मूलधन का 4 गुना होगा, तो 4 गुना को हम कर दिए 3। ठीक है, तो कितने वर्षों में, टाइम खोज रहा है ये दूसरा का टाइम। ठीक है, तो इसे जो है हम बराबर का
ये साइड ले आएंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा 1/3 इंटू T2/7। तो ये हो जाएगा हमारा T2 इक्वल टू 27/21। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि T2 इक्वल टू 21। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई धन एक निश्चित समय में 15% साधारण ब्याज की दर पर मिश्र धन मूलधन का 4 गुना होता है, तो कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर यह धन 7 गुना हो जाएगा। तो इसको भी कुछ इसी प्रकार से बनाएंगे। पहला हमारा दिया हुआ 15% साधारण ब्याज की दर पर मिश्र धन मूलधन का 4 गुना होता है। तो पहले हम लिख दिए 15, एक पटे दिया 4 गुना, तो ये 3। ठीक है, तो कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर यह धन 7 गुना हो जाएगा। तो इसको 7 को 6 कर दिए, बट्टा हमारा R2 रेट ज्ञात करना है, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज पर दर ज्ञात करना है, दर कहते हैं R2। ठीक है, इसको पहले तोड़ दिए, 1/2 हो गया। फिर इसको जो है हम बराबर के वो साइड ले जाएंगे, ये सो, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से कर देते हैं, 1/2 इक्वल टू R2/15। तो इक्वल टू हमारा बनकर हो जाएगा R2 इक्वल टू 15 दूनी 30। या हम ऐसे भी कर सकते हैं R2 इक्वल टू 30, यानी हमारा दूसरा दर कितना हो जाएगा, तो 30% हो जाएगा हमारा दूसरा वाला दर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 200 रुपया 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए उधार लिया। पहले वर्ष के अंत में 100 रुपया देता है, तो वह दूसरे वर्ष के अंत में कितना रुपया दे ताकि उसका कर्ज जो है समाप्त हो जाए। इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं, 200 रुपया पहला वर्ष 5% के हिसाब से कितना देना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो 200 रुपया 5% के दर पे जो है देना पड़ेगा 10 रुपया। पहला साल का इंटरेस्ट हो गया हमारा 10 रुपया। ठीक है, तो बोलता है कि 2 वर्षों के लिए उधार लिया, पर पहले वर्ष के अंत में 100 रुपया देता है, यानी पहले वर्ष के अंत में 100 रुपया देता है, तो बच गया उसको 100 रुपया ही बच गया ना। तो 100 रुपये एक वर्ष और लगेगा, तो पहला साल का हो गया, दूसरा साल 100 रुपया पे लगेगा, क्योंकि 200 में से 100 रुपया वापस कर दिया, तो 100 रुपया का ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 100 का फिर 5% निकाल लेंगे, तो हो जाएगा हमारा 5। तो दूसरा साल हमारा इंटरेस्ट कितना पड़ा, 5 रुपया। तो हमको देना है कितना, तो हमें देना है उसको 100 रुपया तो दे दिए, बाकी बचा 200 में से जो है 100 रुपया तो दे दिए, बाकी बचा 100 रुपया। तो 100 रुपया इधर का, और इंटरेस्ट हो गया ये वाला और ये वाला इंटरेस्ट, तो 2 इंटरेस्ट और प्लस मूलधन। तो हमारे 10 5 15 100 115 रुपया हमको उसको देना रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन देखते हैं, किसी धन का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 650 रुपया है और 5 वर्ष का मिश्र धन 750 रुपया है, तो मूलधन एवं दर ज्ञात करें। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं, 3 वर्षों का मिश्रधन जो है 650 और 5 वर्ष का मिश्रधन 750, ये मिश्रधन है। मिश्रधन में मूलधन और ब्याज शामिल होता है। ठीक है, तो 3 वर्षों का जो है 650 है और 5 वर्षों का 750, यानी कि अंतर कर दें तो 3 वर्ष और 5 वर्ष का अंतर 2 साल। 2 साल में इसमें कितने का अंतर पड़ जा रहा है, तो इसमें पड़ रहा है 100 का। ठीक ना, तो 2 साल में 100, यानी कि 1 साल का कितना हो रहा होगा, 1 साल में 50 ब्याज देना पड़ता होगा। तो पर साल कितना रुपये ब्याज देना पड़ रहा है, तो 50 रुपये ब्याज देना पड़ रहा है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 वर्षों में 650 रुपया, 3 वर्ष में जो है 650 रुपया, यानी कि 3 वर्ष का अगर ब्याज हटा दें तो मूलधन ज्ञात हो जाएगा। तो 3 वर्षों का ब्याज, तो 1 साल का 50 रुपया अगर ब्याज हो तो 3 साल का ब्याज हो जाएगा हमारा 150 रुपया। तो इसमें से हम 150 रुपया घटा देते हैं तो हमारा मूलधन ज्ञात हो जाएगा। तो हमारा मूलधन हो जाएगा 500 रुपया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। तो मूलधन क्या निकल गया, 500 रुपया। ठीक है, अब मूलधन हमारा 500 निकल गया, तो हमको इंटरेस्ट ज्ञात करना है। तो हमें इंटरेस्ट ज्ञात करना, तो हमारा मूलधन निकल गया 500। ठीक है, और मूलधन हमारा 500 है, और ऐसे बनाते हैं मूलधन, हम ये वाला सूत्र बनाते हैं, P इंटू R इंटू T इक्वल टू I इंटू 100। तो हमें दर ज्ञात करना है। तो हमें 500 रुपया मूलधन मिला, और अगर हम 3 सालों पे लेके चलते हैं R,
और हम लेके चलते 3 सालों में, ठीक है। तो 3 साल में लेके चलते तो हमारा 3 साल में 150 रुपया इंटरेस्ट पर साल 50 रुपये के हिसाब से, तो 3 सालों का 150 रुपये इंटरेस्ट यहाँ करते हैं हम 100, ठीक है। तो हमारा रेट निकल के आ जाएगा। तो 500 से यहाँ से 00 से 00 काट दिए, अब 5 से 5 दिए 15 और 3 से कर दिए 10। तो हमारा रेट निकल के आ गया कितना, रेट निकल गया हमारा 10%। अब मूलधन हमारा था प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल अमाउंट था हमारा 500 रुपया, यही हमारा आंसर हो गया, मूलधन एवं दर निकल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी धन का साधारण ब्याज के एक निश्चित दर से निश्चित समय में ब्याज मूलधन का 1/4 होता है, जबकि समय एवं दर का संख्यात्मक मान आपस में बराबर है। जब ऐसा क्वेश्चन रहे कि एक निश्चित दर से निश्चित समय में ब्याज मूलधन का इतना होता है, ब्याज मूलधन का x होता है, जबकि समय एवं दर का संख्यात्मक मान आपस में बराबर हो, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ भी हो, इसको ये मान लेते हैं, इसको इस प्रकार से, किसी धन का साधारण ब्याज के एक निश्चित दर से निश्चित समय में ब्याज मूलधन का x होता है, जबकि समय एवं दर का संख्यात्मक मान आपस में बराबर हो तो दर ज्ञात करें। तो ऐसे बनाना, ऐसे क्वेश्चन रहे तो इसको कुछ नहीं करना है, रूट में डाल देना है इसको, 1/4 गुने 100 कर दीजिए, आइए तोड़ दीजिए इसको, 400 हो गया 25, और रूट से जब बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 5। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी धन का साधारण ब्याज एक निश्चित दर से 3 वर्षों के लिए उधार लगाया गया, यदि दर 4% अधिक होता है तो ब्याज 600 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो मूलधन ज्ञात करें। यानी 3 वर्षों के लिए जो है, 3 वर्षों के लिए उधार लगाया गया है, यदि दर 4% अधिक होता तो ब्याज 600 रुपये अधिक प्राप्त होता, ठीक है ना। 4% पे अगर अधिक होता तो ब्याज हमारा कितना अधिक होता, तो 600 रुपया अधिक होता है ब्याज। तो ब्याज हमारे यहाँ पे होता है, ठीक है। समय 3 साल ही रहता ना, समय 3 ही रहता, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे 100 कर देते हैं, तो मूलधन हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ पे P। तो यहाँ पर कर देते हैं 4 तिहाई 12, अब 12 पचे 60, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा निकल गया 5000, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया। तो ये वाला फार्मूला जो है P × R × T बहुत काम का फार्मूला है। PRT = I × 100, PRT याद रखेगा, PRT × I × 100। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कोई धन बैंक से 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों के लिए उधार लिया और उस धन को 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर किसी दूसरे व्यक्ति को उधार दे दिया। यदि 700 रुपये मुनाफा हुआ तो उसने कितना रुपया बैंक से उधार लिया था। तो इसमें दिया हुआ है 8% के हिसाब से बैंक से उधार लिया, ठीक ना, 5 वर्षों के लिए लिया। अब 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर किसी दूसरे व्यक्ति को लगा दिया, तो यही 5 ही वर्ष के लिए लगाया होगा, ठीक है। और उसको उधार दी, इस लेन देन में उसको 700 रुपया मुनाफा हुआ, ठीक है। तो 8% के हिसाब से लिया 5 वर्षों के लिए, और दिया कितना, 15% के हिसाब से जो दिया वो 5 ही वर्षों के लिए। तो इस लेन देन में जो है उसे कितना 700 का मुनाफा हुआ, तो ये हो गया 15 पचे 75, ऐसे कर दिए 8 5 40। तो इसका अंतर कितना निकल के आ गया, तो अंतर निकल गया हमारा 35, ठीक है। 35 जो हमारा अंतर हुआ, तो 35% = मान लिए हम 700, ठीक है। तो हमें 100% ज्ञात करना है। तो इसको हम 100% जब ज्ञात करना है तो हम कर देंगे कि 700 × 100 / 35, तब 35 दूना 70, तो हो जाएगा हमें निकल के आ जाएगा 2 पे 2 0, यानी कि 2000 हमारा हम जो है बैंक से उधार लिए थे, 2000 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि साधारण ब्याज की दर 11% से घटकर 9.5% हो जाए तो 4 वर्षों में 1200 रुपया कम ब्याज होते हैं, तो मूलधन ज्ञात करें। मगर कहने का मतलब है अगर 11% से जो है साधारण ब्याज के कोई 11% से अगर 9.5% कर दिया जाए तो 4 वर्षों में 1200 रुपया कम ब्याज प्राप्त होते हैं, मैंने ब्याज कम प्राप्त होता है। सिंपल सी बात है, जब इंटरेस्ट कम करेंगे तो ब्याज कम ही प्राप्त होगा।
तो इसको देखते थे उसी प्रकार से बनाते हैं जैसे पहले वाले क्वेश्चन में। तो 11% 4 वर्षों के लिए और 9.5% जो है ये हो गया अभी 4 वर्षों के लिए, ठीक है ना। तो इसको पहले गुना कर देते हैं, 11 चौक 44 और इसको गुना करते हैं तो 5 चौक 20 के 0 हाथ में 2 और 9 चौक 36 और 2 38 यानी 38। इसका अंतर देखेंगे तो अंतर हमारा हो जाएगा 6। तो 6% इक्वल टू हमारा हो गया 1200 रुपया, ठीक है। तो 100% ज्ञात करना पड़ेगा तब तो मूलधन निकलेगा ना। तो इसको कर देंगे 1200 इंटू 100/6, तो हो गया 6 दूना 12। तो हमारा हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा 20,000 आंसर, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है 800 रुपया साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्ष में मिश्र धन 920 होता है। यदि साधारण ब्याज की दर 3% अधिक हो तो अब मिश्र धन क्या होगा। कहता है कुछ 800 रुपये साधारण ब्याज के एक निश्चित दर से जो है 3 वर्षों में मिश्र धन 920 होता है। अगर वो साधारण ब्याज की दर 3% अधिक होता तो मिश्र धन क्या होता, ठीक है। तो हम देखते हैं मूलधन हमारा दिया हुआ है 800 रुपया, आइए कितने वर्षों में, 3 वर्षों में जो है ब्याज कितना होता है तो मिश्रधन हो जाता है 920। मिश्रधन में मूलधन और ब्याज शामिल होता है तो मूलधन हमारा 800 है तो ब्याज हमारा हो गया 120 रुपया, ठीक है, इंटू 100 कर दिए। तो क्या ज्ञात करना है, तो हम पहले रेट ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। 3 वर्षों में तो रेट ज्ञात, तो रेट क्या होगा, तो रेट हम निकाल लेते हैं पहले दर। तो ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 समाप्त, 300 हो जाएगा 4 0, ठीक है, 400 हो गया, 800 हो गया, 8 5 40, 5 में। तो रेट हमारा कितना निकल गया, रेट हमारा हो गया 3, सॉरी रेट हमारा हो गया 5, रेट हमारा हो गया 5। तो 5% हमारा रेट हो गया जो पहले का था। वो क्वेश्चन करता है यदि साधारण ब्याज की दर 3% अधिक होता तो अब मिश्र धन क्या होगा। तो रेट अगर 3% अधिक होता यानी 8 होता तो वही करते हैं हम, 800 रुपया के धन जो है 3 वर्षों में जो है 8% ब्याज के दर से लगाया जाए तो इंटरेस्ट क्या होगा, यही ना बनाना है। तो इसको हम इस प्रकार से इसी पे बना देंगे, 00 से 00 समाप्त हो गया और हो गया हमारा 80 80 64 और 64 को जो है हम 3 से गुना करेंगे तो 64 तो 192 जो है हमारा इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया, इंटरेस्ट इक्वल टू 192, 192 तो हो गया हमारा इंटरेस्ट। अब पूछता है तो मिश्रधन क्या होगा, तो मिश्रधन ज्ञात करना है तो इंटरेस्ट हम मूलधन को जोड़ देंगे तो हमारा मिश्रधन आ जाएगा। तो इंटरेस्ट हमारा ये हो गया, मूलधन हम कर देते हैं 800, 800 प्लस 192 इक्वल टू हो गया हमारा 992, ये हो गया हमारा मिश्रधन, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है।